नमस्कार, आपका स्वागत है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु चैनल पर। इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी तो हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। कृष्ण जन्माष्टमी की सही मुहूर्त। भाद्रपद माह के कृष्ण जन्माष्टमी तिथि 6 सितंबर 2023 को दोपहर 3:37 पर शुरू हो रही है। अष्टमी तिथि का समापन 7 सितंबर 2023 को शाम 4:14 पर। 6 सितंबर 2023 गृहस्थ जीवन वालों को इस दिन जन्माष्टमी मनाना शुभ रहेगा। इस दिन रोहिणी नक्षत्र और रात्रि पूजा में पूजा का शुभ मुहूर्त भी बन रहा है। बाल गोपाल का जन्म रात में ही हुआ था। नंद के लाल कान्हा का जन्म मथुरा में हुआ था, इसलिए इस साल 6 सितंबर को मथुरा में भी जन्माष्टमी मनाई जाएगी। 7 सितंबर 2023 पंचांग के अनुसार इस दिन वैष्णव संप्रदाय के लोग जन्माष्टमी मनाएंगे। साधु, संत और सन्यासियों में कृष्ण की पूजा का अलग विधान है। शास्त्रों में पंचदेवों के उपासक गृहस्थ यानी स्मार्त संप्रदाय के लोगों के लिए कृष्ण की उपासना अलग तरीके से बताई गई है। इस दिन दही हांडी 2023 उत्सव भी मनेगा। रोहिणी नक्षत्र शुरू 6 सितंबर 2023 सुबह 9:20। रोहिणी नक्षत्र समाप्त 7 सितंबर 2023 सुबह 10:25। जन्माष्टमी जन्म कथा। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा के उग्रसेन राजा के बेटे कंस का वध करने के लिए हुआ था। पौराणिक कथाओं के अनुसार द्वापर युग में मथुरा के उग्रसेन राजा के बेटे कंस ने उन्हें सिंहासन से उतार कर कारागार में बंद कर दिया था और खुद को मथुरा का राजा घोषित कर दिया था। राजा की एक बेटी और एक बेटा था। बेटा कंस और बेटी देवकी। देवकी का विवाह वासुदेव के साथ तय कर दिया गया और बड़ी धूमधाम के साथ वासुदेव के साथ उनका विवाह कर दिया गया। लेकिन जब कंस देवकी को हंसी खुशी रथ से विदा कर रहा था, उस समय आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र ही कंस का वध करेगा। आकाशवाणी सुनकर कंस की रूह कांप गई और वह घबरा गया। आकाशवाणी के बाद कंस ने बहन देवकी की हत्या करने की ठान ली। लेकिन उस दौरान वासुदेव ने कंस को समझाया कि देवकी को मारने से क्या होगा। देवकी से नहीं, बल्कि उसको देवकी की 8वीं संतान से भय है। वासुदेव ने कंस को सलाह दी कि जब हमारी 8वीं संतान होगी तो हम अपा को सौंप देंगे, आप उसे मार देना। कंस को वासुदेव की ये बात समझ आ गई, लेकिन वासुदेव और देवकी को कंस ने कारागार में कैद कर लिया। जन्म के समय यूं हुए चमत्कार। देवकी और वासुदेव की 7 संतानों को कंस मार चुका था। अब 8वीं संतान होने वाला था। आसमान में घने बादल छाए थे, तेज बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी और भगवान श्री कृष्ण का जन्म लेने वाले थे। रात्रि ठीक 12 बजे कारागार के सारे ताले अपने आप टूट गए और कारागार की सुरक्षा में लगे सभी सैनिक गहरी नींद सो गए। उसी समय वासुदेव और देवकी के सामने भगवान श्री विष्णु प्रकट हुए और उन्हें कहा कि वे देवकी के गर्भ से 8वें पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। इतना ही नहीं, भगवान विष्णु ने कहा कि वे उन्हें गोकुल में नंद बाबा के यहाँ छोड़ आए और वहाँ अभी अभी जन्मी कन्या को कंस को लाकर सौंप दे। वासुदेव ने भगवान विष्णु के बताए अनुसार ही किया। गोकुल से लाए कन्या को कंस को सौंप दिया। कंस ने जैसे ही कन्या को मारने के लिए हाथ उठाया, कन्या आकाश में गायब हो गई और आकाशवाणी हुई कि कंस जिसे मारना चाहता है वे तो गोकुल पहुंच चुका है। ये आकाशवाणी सुनकर कंस और घबरा गया। कृष्ण को मारने के लिए कंस ने बारी बारी से कि राक्षस गोकुल भेजे, लेकिन कृष्ण ने सभी का वध कर दिया। आखिर में श्री कृष्ण ने कंस का भी वध कर दिया। धन्यवाद।